क्रेब साइकिल लर्न करने में आती है डिफिकल्टी, नहीं समझ में आता किस स्टेप के अंदर कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कहाँ पर हमारा कौन सा एंजाइम यूज होने वाला है, तो बेटा इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख लेना। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट क्रेब साइकिल ड्रॉ करना सिखाऊंगी, साथ ही साथ किस स्टेप पे एनर्जी रिलीज होती है और इस साइकिल से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कंप्लीट हम लोग विद इन 10 मिनट्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, जब भी आपको इस ट्रिक को याद करना ना, इस साइकिल को याद करने के लिए एक ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या है? आ सिटी इज केप्ट साइलेंट फॉर मिलिट्री ऑपरेशन। अभी रिसेंटली इतने मॉक ड्रिल्स हुए थे, आप सबको पता ही है मॉक ड्रिल्स क्या है। तो हमने क्या किया, एक सिटी को साइलेंट रखा है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर कुछ ना कुछ मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट करने हैं। अब यहाँ से देखो, सबसे पहली चीज ये एक साइकिल है और साइकिल में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है और जो लास्ट पॉइंट होता है, इनिशियल और एंड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, नहीं करते साइकिल तभी तो बनती है। इनिशियल और एंड पॉइंट दोनों के दोनों कंबाइन हो जाते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट पॉइंट दोनों के दोनों कंबाइन होंगे। एंड ए स्टैंड्स फॉर, ए का मतलब होता है बेटा, ए स्टैंड्स फॉर एसिटाइल कोए। तो पहला क्वेश्चन यहीं से आ रहा है। वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में आप लोगों से लिखवाऊंगी मैं कि ड्यूरिंग द वीडियो मैंने आप लोगों से पूछा था कितने क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर बताए कि कितने कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्रेब साइकिल का कॉमन एंट्रेंट कौन होता है? एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए विल कंबाइन विद ऑपरेशंस। ऑपरेशंस बोले तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या फिर ऑक्सैलो एसिटेट भी हम इसको बोल सकते हैं। इन शॉर्ट हम इसको ऑक्सैलो एसिटिक एसिड लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है भाई, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है OAA में कि भाई ये कितने नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं? सो एसिटाइल को इज 2 कार्बन, ऑक्सैलो एसिटेट इज द 4 कार्बन। जब एक 4 कार्बन और 2 कार्बन कंबाइन होंगे तो मेरे पास एक 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा, दैट इज सिट्रिक एसिड या फिर सिट्रेट भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ए से एसिटाइल को, सी से सिट्रेट या फिर सिट्रिक एसिड। 4 + 2 कितना हो गया? तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पर 6 कार्बन। और सिट्रेट को बनवा रहे हैं, सिट्रेट का सिंथेसिस हो रहा है, तो एंजाइम कौन सा यूज हो जाएगा यहाँ पर? एंजाइम यूज होगा सिट्रेट सिंथेज। ठीक है, तो हमें यहाँ तक एटलीस्ट 2 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए बच्चों। चलिए फिर एसिटाइल को सिटी से सिट्रेट, इससे क्या याद रखना है? इज स्टैंड्स फॉर आइसोसिट्रेट। क्या है ये? आइसोसिट्रेट, मतलब इसी का कहीं ना कहीं आइसोमर बना दिया। दिस इज ऑल्सो 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है। इसके बाद आता है केप्ट। केप्ट बोले तो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। तो ट्रिक से आपको याद रखना है केप्ट। केप्ट मीन्स किसी चीज को रखने में बहुत मेहनत लगती है। अब मुझे किसी सिटी को साइलेंट रखना है तो बहुत मेहनत लगेगी या नहीं लगेगी मिलिट्री वालों की वहां पर? तो हमें इसके बाद कौन सा स्टेप आता है? केप्ट। केप्ट इज व्हाट? अल्फा कीटो ग्लूटारेट। तो बच्चा जी अल्फा कीटो ग्लूटारेट मतलब किसी चीज को केप्ट रखना, मेहनत लगेगी। मेहनत लगेगी तो क्या चाहिएगा? एनर्जी लगेगा या नहीं लगेगा? तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट एक ऐसा स्टेप है जिसमें सक्सेसिव स्टेप्स पर, मतलब इससे पहले एक CO2 रिलीज होता है और इसके बाद एक CO2 रिलीज होता है। और CO2 अकेला नहीं रिलीज होता, साथ साथ एनर्जी, क्योंकि किसी चीज को रखने में मेहनत लगेगी। मेहनत लगेगी इट मीन्स एनर्जी लगेगी। तो यहाँ पर बच्चा जी एनर्जी रिलीज होगी किस फॉर्म में? NaDH2 की फॉर्म में। तो इधर से भी NaDH2 रिलीज होगा। अब नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, 6 कार्बन थे, 6 कार्बन में से एक CO2 रिलीज हो गया, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप हुआ। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? दिस इज योर 5 कार्बन। अगेन एक डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप हुआ, सक्सेस से 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन हुआ अल्फा कीटो ग्लूटारेट स्टेप के ऊपर। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन के आएगा? अब आएगा क्या? साइलेंट। तो बेटा जी साइलेंट में आपको याद रखना है सक्सिनाइल कोए। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। सबसे पहले सक्सिनाइल कोए 5 कार्बन, एक CO2 निकला, तो सक्सिनाइल कोए कितना हो गया? दैट इज 4 कार्बन। अब देखो ऑक्सैलो एसिटेट मुझे वापस बनवाना है क्योंकि साइकिल है, तो ये भी 4 कार्बन। तो इसका मतलब इसके बाद जितने भी स्टेप्स आएंगे उनमें से किसी भी स्टेप में हम CO2 नहीं निकालेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं करने वाले हैं, बिकॉज हमें नंबर ऑफ कार्बन्स को मेंटेन रख के चलना है। अब सक्सिनाइल कोए से क्या बनेगा? सक्सिनाइल कोए से साइलेंट है, तो साइलेंट के ऊपर 2 स्टेप्स आते हैं। सक्सिनाइल कोए से बनता है सक्सिनेट। सेम स्टेप है, एक ही स्टेप पर 2 सबस्ट्रेट है मेरे। सक्सिनाइल से सक्सिनेट बनता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है ATP की जुड़वा बहन। कौन है ATP की जुड़वा बहन? ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP की जुड़वा बहन है GTP गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर हमारे पास एक GTP रिलीज होता है।
ठीक है, तो याद रहेगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट में एक NADH2 पहले, एक NADH2 बाद में विद CO2। सक्सिनाइल से सक्ने सेम स्टेप है, तो ATP की सेम कौन है, जुड़वा बहन GTP, तो यहाँ पर आपका GTP रिलीज होगा। अब सक्सिनेट के बाद क्या आता है, इज केप्ट साइलेंट 4 स्टैंड्स फॉर F से फ्यूमारेट। क्या बनेगा बच्चा यहाँ पर बनेगा फ्यूमारेट। अब यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो अपनी ही फॉर्म में रिलीज होगी। अब एनर्जी की F फॉर्म क्या होती है, एक तो हमें को पता है ATP, एक हमने ATP की जुड़वा बहन अभी देख लिया GTP, दूसरी हमें पता है NADH2, तो F फॉर्म कौन सी होती है, क्या एनर्जी की F फॉर्म FADH2 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक FADH2 मॉलिक्यूल निकलेगा। और फ्यूमारेट, ठीक है, 4 मिलिट्री मोड व्हाट मैलेट, और मैलेट के बाद आता है ऑक्सैलो एसीटेट। तो अब देखो एनर्जी और कहाँ निकलेगी भाई, मैलेट। मिलिट्री वाले क्या होता है, मिलिट्री गवर्नमेंट सर्विसिंग करते हैं, तो अगर कोई आपके यहाँ पे कोई गवर्नमेंट सर्विस करने के लिए आता है तो आपसे चार्ज नहीं लेता क्योंकि उनको गवर्नमेंट पे करती है। तो सेम हमारे पास जो मिलिट्री वाले उनको गवर्नमेंट पे करती है, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप ऑपरेशन कंडक्ट कराते हैं अपने एंड पर तो बहुत सारा एक्सपेंस आता है, बहुत सारी एनर्जी लगती है। तो जब ऑपरेशन वाला स्टेप है वहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, किस फॉर्म में रिलीज होगी, अगेन NADH2 की फॉर्म में एनर्जी यहाँ पर रिलीज होने वाली है। तो अब देखो हमें क्या क्या याद रखना है, हमें बहुत सिंपली याद रखना है कहाँ कहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। सबसे पहला अल्फा कीटो ग्लूटारेट, किसी चीज़ को रखने में बहुत एनर्जी लगती है तो इसके एक स्टेप पहले और एक स्टेप बाद में एनर्जी रिलीज हो रही है। S से S बन रहा है तो ATP की जुड़वा बहन रिलीज हो रही है। जब 4 अपनी ही फॉर्म में एनर्जी निकलेगी, 4 फ्यूमारेट, कब, FADH2। तो हमें मिलिट्री वालों को कुछ पे नहीं करना पड़ता, लेकिन ऑपरेशंस में बहुत पैसे लगते हैं, बहुत एनर्जी लगती है, तो यहाँ पर भी NADH2। तो मतलब एक सिंगल क्रेब्स साइकिल में कितने NADH2 रिलीज हुए, 3 NADH2। कौन कौन से स्टेप पर रिलीज हुए ये भी हमें याद हो गया। GTP कहाँ रिलीज हुआ ये भी हमें याद हो गया। F की फॉर्म में एनर्जी FADH2 कहाँ रिलीज हुआ वो भी याद हो गया। पहला एंजाइम हमको याद रखना है सिट्रेट सिंथेस, जब हमने सिट्रिक एसिड का सिंथेसिस कराया। सेकेंड एंजाइम जो हमें इस साइकिल में याद रखना है वो है हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, एंजाइम सक्सिनेट को फ्यूमारेट में कन्वर्ट करता है। तो एंजाइम लिख लो यहाँ पर, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो बच्चा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है इसी को हमने VIP एंजाइम बोला है। क्यों हम इसको VIP एंजाइम बोल रहे हैं, क्योंकि देखो बाकी और किसी स्टेप्स में मैंने आपको एंजाइम नहीं याद कराया क्योंकि क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन आता है सिट्रेट सिंथेसिस से या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से। क्यों, ये साइकिल कहाँ पर रन हो रही है, पहला क्वेश्चन, ये साइकिल रन हो रही है इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया साइकिल रन हो रही है। लेकिन ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम पता कहाँ रहता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ETS आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, ETS में सेकंड कॉम्प्लेक्स याद करो, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम रहता है। लेकिन आपकी क्रेब्स साइकिल के इस स्टेप को कंडक्ट कराने के लिए कहाँ से, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से मैट्रिक्स में आता है। तो VIP तो है ना, आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहा है, तो इसका मतलब इसको हमें VIP देना पड़ेगा, VIP ट्रीटमेंट इसको देना पड़ेगा। एग्जाम में पूछा भी जाता है ऐसा कौन सा एंजाइम है या फिर कौन से स्टेप वाला वो एंजाइम है, कौन से स्टेप में कहाँ से वो एंजाइम आता है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। अब मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स थे एसिटाइल कोए के, 2 पाइरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोए बने थे, तो इस पूरी साइकिल को हम 2 टाइम्स रन कराएंगे। तो अगर हम क्रेब्स साइकिल में पूछेंगे तो टोटल कितने NADH2 रिलीज हुए, मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है कि एक क्रेब्स साइकिल इंटू 2 कर लेना क्योंकि 2 एसिटाइल को है। तो टोटल हमारे पास एसिटाइल कोए से कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कितने NADH2 रिलीज होंगे, कितने FADH2 रिलीज होंगे और कितने GTP रिलीज होंगे, कौन कौन से एंजाइम, मुझे हर एक स्टूडेंट का आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिएगा। मैं 1 on 1 आप लोगों के सारे चेक करने हैं। इसके बाद प्लांट फिजियो की किस साइकिल में आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि बेस्ट से बेस्ट ट्रिक के थ्रू आप लोगों को विद इन मिनिमम टाइम मैं ये साइकिल्स आपको रिवाइज कराऊंगी, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो आता है यहाँ से, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ये पूरा चैप्टर पढ़ना है तो मेरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है बायोब्लास्ट के नेम से, आप उस प्लेलिस्ट को भी जाकर चेक कर सकते हैं जहाँ पर मैंने कंप्लीट चैप्टर 1 शॉट में कवर अप कराया हुआ है। ओके देन, बाय बाय।